Hey everyone, welcome back to न्यू वीडियो। टुडे आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। हीट 7th क्लास का है ये आपके और आपके सिलेबस में आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। यू नो द वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। क्या आप जानते हैं जो वुलन क्लोथ्स होते हैं किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं एनिमल फाइबर्स के। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो किससे बने होते हैं? प्लांट से। जो वुलन होते हैं वो बनते हैं एनिमल से, और जो कॉटन होते हैं वो किससे बनते हैं? प्लांट्स फाइबर से। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर वैन इट्स कोल्ड आउटसाइड। जब ठंड पड़ रही होती है बहुत ज़्यादा तो हम क्या पहनते हैं? वुलन के कपड़े पहनते हैं। और जब वुलन कीप्स एज वार्म, जो वुलन के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं? हमें गर्म रखते हैं। वी प्रिफेयर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स वैन इट्स हॉट। और हम लोग क्या करते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही होती है तो हम लाइट कलर के कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। और हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? प्लांट फाइबर से मिलता है। दिस गिव्स अ फ्री ऑफ कूलनेस। ये एक अच्छा सा फीलिंग ऑफ कूलनेस, ठंडक का एहसास देते हैं। You might have wondered why particle types of clothes are suitable for a particular season. You have to wonder why क्यों लोग बाग अलग अलग सीजन्स पे अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। In winter you feel cold inside the house. If you come into the sun you feel warm. अगर हम ठंड की बात करते हैं तो घर में क्या होता है? हमें ठंड लग रही होती है, लेकिन जब हम धूप में बैठते हैं तो हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है। बट इन समर्स यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। लेकिन जो समर्स होती है उसमें क्या होता है कि आपको गर्मी लग रही होती है, घर में बाहर सब जगह लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट एंड कोल्ड। हमें कैसे समझ आता है, कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है? हाउ वी डू फाइंड, हम कैसे उसे फाइंड कर सकते हैं? आउट हॉट एंड कोल्ड इज़ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम ये पता करेंगे और क्या पता करेंगे? क्वेश्चन आंसर पता करेंगे कि हमें कोई चीज़ ठंडी और गर्म कैसे फील होती है। सो हमारा 3.1 एक्सरसाइज टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड। In our day-to-day life, we come across number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. हम अपनी डेली ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। टी इज़ अ हॉट एंड आइस इज़ अ कोल्ड। जो टी होती है, चाय होती है, वो क्या होती है? गर्म होती है। लेकिन जो आइस होती है वो क्या होती है? ठंडी होती है। List some objects you most commonly in table 3.1. Mark this object as cold and hot. जो 3.1 इन्होंने टेबल दे रखी है इसमें आपको मार्क करना है कि कोल्ड है या वार्म, हॉट है। जैसे कि आइसक्रीम, हमारा आइसक्रीम ठंडी होती है तो कोल्ड है। नेक्स्ट है स्पून ऑफ अ टी कप। जो टी कप होता है वो क्या होता है? गर्म होता है। फ्रूट जूस क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। हैंडल टू फ्राइंग पैन गर्म होता है। Don't touch objects which are too hot. Be careful while handling to candle, flame or a stove. अब कोई भी चीज़ जो होती है गर्म होती है, जैसे कि हमें एग्जांपल दिया इन्होंने कैंडल फ्लेम, मोमबत्ती जो होती है, और स्टोव देखा है ना? गैस भी होती है हमारे घर में जिसमें हम खाना पकाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ज़्यादा देर खाना बनाने से। We see that some objects are cold while some area hot. आपने लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे जहाँ पे क्या है? एरिया तो आपका ठंडा है बट चीज़ हॉट है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर विल सम आर कोल्डर देन अदर्स। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म होगी और कुछ चीज़ें ज़्यादा ठंडी होगी। हाउ डू वी डिसाइड दिस ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हॉटर है? हमें लास्ट लाइन पे वी ऑफन डू बाई इट्स टचिंग द ऑब्जेक्ट बट इट्स सेंस टू टच रिलायबल। लेट्स एस फाइंड आउट। किसी भी चीज़ को टच करके हमें पता चलेगा, बट हम कैसे फील करेंगे, कैसे रिलेबल करेंगे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर, लेबल दैम ABC। एक आपको 3 ट्यूब्स लेने हैं, कंटेनर्स लेने हैं, उस पर आपको मार्क करना है ABC। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर A एंड हॉट वाटर इन कंटेनर B।
ठंडा पानी आपको किस में रखना है, ए में, और गर्म पानी किस में रखना है, बी में रखना है। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन अ कंटेनर सी, और इन दोनों को मिला के कंटेनर सी में रख देना है, गर्म और ठंडे पानी को। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड द राइट हैंड कंटेनर बी, एक हाथ आपको ए में डालना है, एक हाथ आपको कंटेनर बी में डालना है। आफ्टर कीपिंग हैंड्स इन टू कंटेनर्स 2 and 3 minutes, put both the hands simultaneously in container. Do both and hands get the same feeling? 2 या 3 मिनट बाद आपको वो अपना हाथ अचानक से निकालना है और आपको बताना है कि आपको क्या फ़ील हुआ, दोनों में हाथों में सेम फील हुआ। मेक श्योर दैट वुड हैव इज़ नॉट हॉट एंड बर्न योर हैंड, ध्यान रहे कि आपका हाथ उस गर्म पानी से जले नहीं, पानी इतना भी गर्म ना हो कि आपने हाथ डाला और खाल निकल कर आ गई। भूजू सेज माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर इज़ मग सी इज़ हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी द सम वाटर इज़ कोल्ड, जो राइट हैंड में है वो बहुत ज़्यादा हॉट है और जो राइट साइड में है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। वॉट शुड आई कंक्लूड, अब मैं क्या कंक्लूड करूँ। बूजोस कन्फ्यूज शो एंड वी कुड नॉट ऑलवेज रियली ऑन द ओवर सेंस ऑफ टच डिसाइड वैन एवर ऑब्जेक्ट इज हॉट कोल्ड समटाइम इट मेन डिवाइसेस एस। इसका आंसर हमें मिलेगा इस वाले पैराग्राफ में। देन हाउ वी फाइंड आउट हॉट ऑब्जेक्ट्स रियली इज ए रिलायबल मेजरिंग एज द hotness is and its temperature is measured by a device called thermometer। किसी भी चीज़ को हम गर्म या ठंडा नापने के लिए क्या मेज़र करते हैं, उसका टेम्परेचर कहते हैं ना कि आज कितना टेम्परेचर है दिन का। सेम इज़ द मैनर हम आपके टेम्परेचर पता करते हैं कि कितना टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर को जो मेज़र करता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मामीटर। प्लीज़ ये वाला मैंने हाईलाइट कर देती हूँ इसको, प्लीज़ इसे याद कर लेना, थर्मामीटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, जो टेम्परेचर को मेज़र करता है उसे क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे का टॉपिक।